कल हमने क्या देखा था, उपहार लेसन देखा था, तो उसी का ही आगे देखेंगे हम। तो मैं थोड़ा सा बताती हूँ पीछे क्या क्या हुआ वो आपको बताना है। मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी। वो कौन सा लड़का था? ऋत्विक। उसे कौन सा मेला देखना का था? तो पुस्तक का मेला देखना था। तो एक गांव में कौन था? तो ऋत्विक नाम का लड़का था। उसे क्या करना था? तो पुस्तक मेला देखना चाहता था, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि हमारे घर में कोई ही बड़ा नहीं, इस यानी वो क्या था, तो गांव के थोड़ा सा दूर था, गांव के बाजू में था ही मेला। इसलिए उसके माँ ने बोला कि बड़ा कोई घर में नहीं, इसलिए हम मेला नहीं, तू मेला देखने मत जा। वो उदास होके वो एक पेड़ के नीचे जाके बैठा। उसी ही सामने पेड़ के एक चमचम क्या हुआ था, सुनहरे रंग की परी क्या कर रही थी वहाँ पे, उसे चमकदार रोशनी मिली। वहाँ पे क्या थी, वो वहाँ पे जाके देखा तो वहाँ पे परी थी। और परी ने उसे ही पूछा कि क्यों उदास बैठे हो? तो उसने बोला कि मुझे पुस्तक मेला देखना जाना था दोस्तों के साथ, और पुस्तक ही खरीदना चाहता था। लेकिन परी ने बोला मैं उसी के ही लिए आई हूँ कि तुझे पुस्तक मेला देखने का है ना, उसी के लिए मैं आई हूँ। तो मैं तुम्हारी कोई परीक्षा लेने वाली हूँ, तुम उस परीक्षा में पास हो गए तो मैं तुम्हें क्या करूँगी कि तुम्हें पुस्तक मेला देखने के लिए जाने। तो उसकी परीक्षा, तो उस पर ऋत्विक पूछता है कि कैसी परीक्षा? तो परी बोलती है कि मैंने परीक्षा कौन सी लेने की है वो बताए। तो उसमें क्या उस बताया दिया, तो वो परीक्षा कैसी, कि मैं परीक्षा कौन सी लेने वाली हूँ, वो परीक्षा मैंने बताई, तो वो परीक्षा कौन सी। इसलिए वो ठीक है कहता है, और थोड़ी देर क्या करता है, थोड़ा रास्ता चलता है। तो उस रास्ते में उसे क्या लाल रंग की पोटली, मखमली पोटली, लाल रंग की पोटली क्या करते हैं, मिलती है। वो पोटली लेता है और उसी के पास उसी में ही रखता है। तो एक राहगीर आता है और ऋत्विक को पूछता है कि तुझे यहाँ पे रास्ते में कोई पोटली मिली है क्या? तो ऋत्विक बोलता है कैसे कलर की थी आपकी पोटली? तो वो बोलता है कि मेरी लाल कलर की पोटली थी। तो उसे और एक सवाल पूछता है कि कोई ऐसी चीज़ बताओ कि वो पोटली आपकी ही होगी। तो वो बोलता है कि मेरी लाल रंग की पोटली है और उस पर सुनहरी पंखों वाली क्या है, परी का चित्र है। और वो राहगीर को क्या, वो सही जवाब देता है, इसलिए वो पोटली क्या करता है, ऋत्विक उसी की होगी इसलिए वो पोटली उसे देता है। क्योंकि उस पोटली में क्या होता था, कुछ तो ऐसी चीज़ थी कि जिस कीमती चीज़ होगी, इसलिए वो क्या करता है, उस राहगीर को देता है। और वो क्या करता है, फिर वो राहगीर को देके अपने घर में जाता है। दूसरे दिन उठ के वहाँ जहाँ पे परी उसे मिली वहाँ पे जाता है, तो वहाँ पे परी नहीं आती। वो फिर वहाँ पे थोड़ा सा उदास होकर बैठता है। तो वहाँ पे फिर क्या होते हैं, रोशनी आती है और तेज प्रकाश आता है। तभी क्या होती है, वहाँ पे परी आती है और परी कहती है, ऋत्विक के जवाब देती है कि अपनी आंखें बंद करो। वो परी क्या कहती है कि अपनी आंखें बंद करो, मैं तुझे इनाम दूंगी। और ऋत्विक बोलता है किस बात का इनाम दोगे? ऋत्विक ने पूछा तुम उत्तीर्ण हो गए। तो क्या वो परीक्षा लेने वाली, तो उस परीक्षा में क्या किया, तो वो उत्तीर्ण हो गया। परी बोली फिर उत्तीर्ण हो गया, में नहीं आ रहा। तो ऋत्विक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उसने आंखें बंद कर लिया। परी ने उसे के हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया, यह तो पोटली थी। तो उसे वही पोटली मिली थी, वही परी ने क्या किया, उसके हाथ में रख दी। परी ने ऋत्विक को समझा दिया, ईमानदारी व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जो ईमानदारी व्यक्ति है उसी के जीवन में कुछ ही कमी नहीं होता है। तो ईमानदारी व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मन चाहिए वस्तु मिलेगी। तो तुम्हें जो मन चाहिए वस्तु मिलेगी। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिसने वह परी को धन्यवाद देता। खुशी से उसके आंखें भर आ गई। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दी। उसकी समझ में यही नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। तो वो मखमली पोटली उसने माँ के पास दे दिया। तो माँ को कुछ भी समझ में नहीं आया। जब माँ वह पोटली खोलने लगी तब पोटली
पोटली कई गुना बड़ी हो गई। तो वो पोटली पोटली कितनी थी, वो छोटी थी। तो माँ वो खोलने लगी तो वो क्या करने लगी, पोटली बड़ी बड़ी होने लगी, बड़ी हो गई। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तक बाहर निकल गए। तो देखो उसमें क्या किया, उस पोटली खोली, माँ ने पोटली खोली तो उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तक उस पोटली से बाहर आने लगे। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। चकित होना, आश्चर्य करना। चकित शब्दार्थ लिख के लो, चकित रहना, आश्चर्य करना। चकित रह गया। माँ ने पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बताया। तो माँ ने बोला ये पोटली कहाँ से आया वगैरह वगैरह ऐसा बोल के उसने फिर ऋत्विक ने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया, बता दिया। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। तो ऋत्विक ने क्या किया, उसकी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। यहाँ सभी बच्चे का आकर अपने मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। तो उस क्या गया, पुस्तकालय खोला और यहाँ पे सब बच्चे आने लगे और अपने मन की पुस्तकें पढ़ने लगे। उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ऋत्विक और ऋत्विक की बहन को पूरा गांव क्या करने लगा, पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगे। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना दिया। तो वो पुस्तकालय को ही अपना ध्येय बना दिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आँख लग गई। तो वो पुस्तक पढ़ते पढ़ते ही वो आँख लग गई, सो गया। देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बात करने लगी। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे? तो पुस्तक बोलने लगे कि ऋत्विक आप बड़े लोग हो गए तो तुम हमारा साथ छोड़ दोगे क्या? हम भूले जाओगे क्या? ऋत्विक ने कहा नहीं, अब तो तुम ही मेरी साथी हो, मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी। जाने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। तो वो क्या करने लगा कि आगे की बात सोचने लगा कि आगे चलकर क्या करूँगा, मैं बड़ा पुस्तकालय खोलूँगा। तो देखो इस पाठ में क्या बताया, ईमानदारी का फल क्या होता है, मीठा होता है। जीवन में क्या करना चाहिए, ईमानदारी से रहना चाहिए, बराबर है ना। तो ये पाठ यहाँ पे ख़त्म हो गया। हम थोड़ा अभी व्याकरण देखेंगे। तो किताबें निकालो, बुक्स, हाँ तो किताबें निकाल लिया। तो अभी देखो व्याकरण देखेंगे। व्याकरण में हम प्रथम क्या देखेंगे, तो वर्णमाला देखेंगे। पहले क्या देखेंगे, तो एक वर्णमाला। मालूम है आप सबको वर्णमाला? तो वर्णमाला के स्वर कितने रहते हैं वर्णमाला में? तो स्वर क्या रहते हैं, 13 स्वर रहते हैं, बराबर है। और व्यंजन कितने रहते हैं, तो 40। व्यंजन कितने रहते हैं, 40। तो स्वर कौन से मालूम है आपको? अ, आ, ई, ऊ, रू, ए, ऐ, औ, अम,
आणि आहा। ये कितने देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए यहाँ पे 13। तो ये भी मालूम होगा आपको क ख ग घ। तो ये इसमें क्या है कहते आपको पता होगा कहते ळ। ये क्या है व्यंजन श्रोतक क्या है व्यंजन। इसमें संयुक्त व्यंजन भी रहते हैं। हिंदी में क्या रहते हैं संयुक्त व्यंजन। तो कौन से संयुक्त व्यंजन है बताती हूं मैं। श्र लिख के लो श्र त्र ज्ञ और श्र श्र श्री। तो क्या है ये संयुक्त व्यंजन है। यहाँ पे लिखो क्या व्यंजन संयुक्त व्यंजन कौन से 1 2 3 4 है। तो कौन से श्र त्र ज्ञ य। क्यों है तो देखो संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बनते हैं। तो देखो श्र का देखेंगे हम क्र अधिक श्र मतलब उसका देखो क्या होता है श्र। त्र का देखो त अधिक र त्र हो गया। अभी ज अधिक त्र क्या हो गया ज्ञ। क्या हो गया ज्ञ। और श्र अधिक र बराबर क्या हुआ श्री। इस तरह हिंदी वर्णमाला के 3 भेद है भाग है। वर्णमाला के कितने भाग है 3 स्वर व्यंजन आणि संयुक्त। कितने भाग है 1 स्वर 2 व्यंजन और 3 क्या है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में क्या है श्र त्र ज्ञ श्र। इसमें क्या है क ख ग ज्ञ वगैरह है। क्या है मालूम होगा आपको मैंने बताया इतने तक है। तो अभी अनुस्वार देखेंगे हम। अभी क्या देखेंगे अनुस्वार। तो अक्षर के ऊपर लगने वाली बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। उदाहरणार्थ जैसे कि पंख। यहाँ पे देखो ये क्या है पंख ढग गंगा। ये क्या है अनुस्वार है। दूसरा है चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु मतलब अक्षर के ऊपर लगे हुए अर्ध तथा बिंदु को चंद्रबिंदु कहते हैं। ऊपर लगे हुए अर्धचंद्र तथा बिंदी
बिंदी। कैसे देखो, बिंदी को चंद्र बिंदु कहते हैं, को चंद्र बिंदु बिंदु कहते हैं। इसका उच्चार कहाँ से होता है? नाक से होता है। इसका उच्चार कहाँ से होता है? नाक और मुंह से, मुख की सहायता से किया जाता है। जैसे कि गांव, देखो गांव उच्चार हो तो क्या होता है? मुख और नाक से क्या होता है? उसका उच्चार आता है। गांव, माँ, आँख। विसर्ग, विसर्ग मतलब क्या है? अक्षर अक्षर के आगे, ऊपर, नीचे लगी हुई दो बिंदु को, दो बिंदी को, बिंदियों को विसर्ग कहा जाता है। विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण कैसा होता है? कैसा होता है? देखो, इसका उच्चारण ह से होता है। देखो उदाहरण, जैसे कि, जैसे प्राप्तकाल, प्राप्तकाल, प्राय, प्राय ह से होता है। चौथा है संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर। किसी व्यंजन का स्वर हटाकर उसे आगे वाले व्यंजन से जोड़ देने पर संयुक्त अक्षर बन जाते हैं। हमने देखा है पहले ही, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने हैं? 13 है, और व्यंजन 40 है। संयुक्त भी कितने हैं? 4 है। संयुक्त कितने हैं? 4 है। व्यंजन 40 है और स्वर कितने हैं? 13 है। तो कितना वर्णमाला के कितने प्रकार पड़ते हैं? तो 3 प्रकार पड़ते हैं, स्वर, व्यंजन आणि संयुक्त व्यंजन। स्वर कितने हैं? 13 है, व्यंजन 40 है और संयुक्त व्यंजन कितने हैं? तो 4 है। तो अभी संयुक्त अक्षर देखो, किसी व्यंजन लिख लो, व्यंजन का स्वर, स्वर मालूम है आपको कितने हैं? हाँ करेक्ट, हटाकर, हटाकर उसे आगे वाले व्यंजन, आगे वाले व्यंजन से जोड़ देने पर,
पर संयुक्त संयुक्त अक्षर बन जाते हैं। बन जाता है। जैसे कि स्वच्छ, देखो, हाँ, स्वच्छ का देखेंगे हम, स्वच्छ, ये क्या है, ये शब्द है, तो इसे क्या किया है, किसी व्यंजन का स्वर हटाकर, व्यंजन मालूम है आपको, क ख ग, और स्वर क्या है, अ आ ई, तो उसमें क्या है, देखो ये स्वच्छ कैसा हो गया, स अधिक व बराबर क्या हो गया, स्व। देखो ये दोनों मिलके क्या हुआ, स्व हो गया। और छ देखो कैसे हो गया, छ अधिक छ, तो वो दोनों मिलके छ, बराबर क्या हो गया, ये और ये मिलके क्या है, स्वच्छ। बराबर है, समझ में आ गया। अभी प्रवास का आप करो, एक मैंने दिया, आप दूसरा करो, प्रवास। नियुक्ति, 5 नंबर क्या है, नियुक्ति। ये समझ में आया तो पूरा व्याकरण समझ में आएगा, इसलिए ये आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। नियुक्ति मतलब अरबी पारसी, ये क्या है, भाषा है, अरबी पारसी, अरबी पारसी भाषाओं से ही हिंदी में आए कुछ शब्दों में अक्षरों के नीचे बिंदी लगाई जाती है, जिसे नियुक्ति कहते हैं, जिसे नियुक्ता कहते हैं। नियुक्ता कहते हैं। उदाहरण जैसे कि फिकर, कहाँ पे बिंदी लगाई है, यहाँ पे फिकर के पास क्या की है, बिंदी लगाई है। दूसरा है जिद्द, जिद्द को कहाँ पे लगाए है बिंदी, यहाँ पे जी के पास लगाए, इसलिए क्या कहते हैं, उसे नियुक्ता कहते हैं। आ, 6 क्या है, आ,
अक्षर के ऊपर, अक्षर के ऊपर इस चंद्राकार चिन्ह, ये क्या है? ये चिन्ह है। चिन्ह का प्रयोग प्राय अंग्रेजी के कुछ शब्दों में शब्दों को के सही उच्चारण के लिए किया जाता है। जैसे कि डॉक्टर, हॉकी इत्यादि किया जाता है। तो आप क्या करें, आप अभी मैंने जो पढ़ा है स्वर, व्यंजन, अनुस्वार, चंद्र बिंदु, विसर्ग, संयुक्ताक्षर, नियुक्त आ, इससे क्या करें, दो चार वर्ड क्या करें लिखे अपने काफी में लिख के रखो। धन्यवाद।